नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? अच्छे हो? वेरी गुड। बने रहिए आप मेरे साथ इसी तरह से। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का जो आपकी अनिका पुस्तक है हिंदी की, उसका आरोग्य की कुंजी जो पाठ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसी का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। तो मैंने आपके लिए बड़ा अथक मेहनत किया है, अभ्यास को बड़े अच्छे से बनाने का प्रयत्न किया है। तो आप पाठ को भी पढ़ा कीजिएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि आप पाठ को नहीं पढ़ते हैं। तो पाठ को नहीं पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको समझ में कैसे आएगा। तो इसलिए आप पाठ को भी अच्छे से पढ़िए। और कोई विद्यार्थी चैनल पर नया है तो भाई चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका सिलेबस सारा मैंने डाल दिया है और जो कुछ बाकी है वो मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। तो आइए आरोग्य की कुंजी पाठ का अभ्यास हम करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए मैंने अब की बार फोटो ना खींच करके पीडीएफ बनाया है बिल्कुल अच्छे से। तो एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। सही विकल्प पे आपको निशान लगाना है। तो पहला जो है, सामान्य रूप से लोग शारीरिक बलिष्ठता, ये वरिष्ठता की जगह बलिष्ठता आएगा, वह नहीं है, बै था यहाँ पे भाई, मिस है ये। किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रसायनों के प्रयोग के द्वारा, पौष्टिक खाद्य पदार्थों के द्वारा, चिकित्सकों द्वारा सुझाए गए भोजन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। क्या पढ़ा था हमने? सामान्य रूप से लोग शारीरिक कैसे प्राप्त करते हैं? तो कैसे प्राप्त करते हैं भाई? पौष्टिक खाद्य पदार्थों के द्वारा। वैसे इसका सही जो उत्तर है, आप बजाय इसकी लगाएंगे चिकित्सकों के द्वारा सुझाए गए भोजन के द्वारा। स का जो ऑप्शन है वो इसका ठीक करेंगे। अगला है, व्यक्ति को उत्तम स्वास्थ्य किस प्रकार प्राप्त होता है? तो चिकित्सकों की सलाह पर नहीं भाई, भरपेट भोजन खाकर नहीं भाई, उचित आहार विहार के द्वारा। इस पे आप टिक कर लेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी स का उत्तर ठीक है। अगला है, किस प्रकार के लोगों को प्राय औषधियों का सहारा लेना पड़ता है? भाई अधिक परिश्रम करने वालों को नहीं भाई, चटोरे लोगों को अक्सर जो है ज्यादा औषधियों का प्रयोग करना पड़ता है। अगला है, इसमें चटोरे लोग प्राय बीमार, ये प्राय है ना भाई, प्राय प्राय उस तरह से लिखेंगे, ये गलत लिखा हो गया, मिस प्रिंट है। प्राय बीमार क्यों हो जाते हैं? तो परा और ये आएगा और विष लगाएंगे। वह चटपटी वस्तुएं खाकर बीमार हो जाते हैं, चटोरापन ही बीमारी है। वह अनुपयोगी पदार्थों को अनावश्यक मात्रा में उदरस्त करते हैं। तो इसका भी सही उत्तर सही है। अगला है भाई, रिक्त स्थान। देखो रिक्त स्थान रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो मैंने भर दिए हैं। कीमती चीजें खा करके आरोग्य पाने की बात सोचना भी व्यर्थ है। रुग्णता संयम की प्रक्रिया है। निर्वाह क्रम को सुधारने पर दुर्बल व्यक्ति भी बलिष्ठ होने लगते हैं। संसार का कोई भी पदार्थ बुरा या व्यर्थ नहीं है, बल्कि उस पदार्थ का सेवन ही उसे अच्छा या बुरा बनाता है। अगला हमें सत्य और असत्य पे निशान लगाने हैं। तो भाई आहार विहार का संयम शरीर को रुग्ण बना देता है, सही बात है भाई। आहार, सॉरी भाई, रुग्ण नहीं, असत्य करना भाई, इसको ये मिस गलती से लिखा गया है, आप इसको असत्य करेंगे, क्योंकि आहार विहार का संयम है ना, रोगी नहीं बनाता, असत्य है ये। अगला है, धनी लोग बलिष्ठ होते हैं क्योंकि वह पौष्टिक आहार खाते हैं। धनी लोग बलिष्ठ होते हैं क्योंकि वह पौष्टिक आहार खाते हैं, ये असत्य है, वो बलिष्ठ नहीं होते हैं। निरोगी व्यक्ति दीर्घ जीवन प्राप्त कर सकता है, ये सही बात है, सत्य है। गांधी जी दृढ़ता पूर्वक स्वास्थ्य के नियमों को अपनाते थे, ये भी सत्य है। विकृतियां पल्ले बांधने पर व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से गिर जाता है, ये बात भी सत्य है। आइए आगे देखते हैं हम
गए ऑप्शन इसका। लोग पौष्टिक भोजन खाकर भी प्राय स्वास्थ्य नहीं पाए जाते हैं, क्यों? तो वही लोग पौष्टिक भोजन करने के पश्चात भी अक्सर स्वस्थ नहीं पाए जाते, क्योंकि उनके खाने में असंयम होता है। उन्हें खाना कब, कितना और कैसा खाना चाहिए इसका भली भांति ज्ञान नहीं होता है। अगला है, पुष्टाई की दवा बेचने वाले लोगों में जरा और जीर्णता का कष्ट पाया जाता है, क्यों? क्योंकि केमिस्ट की दुकानों पर बिकने वाली टॉनिक की बोतलों और पौष्टिक खाद्यों से के डिब्बों में भरी हुई दुकानों में विटामिन मिनरल वह दूसरी ताकत की गोलियां, वह नहीं भाई, वे मिनरल वह आएगा, अकेला है मत लगाना। मिनरल वह दूसरी ताकत की गोलियां खूब बिकती हैं, परंतु इनके सेवन से उन्हें तंदुरुस्ती का लाभ बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उनमें जो पौष्टिकता होनी चाहिए वह विद्यमान नहीं होती है। इसलिए वे लोग भी स्वस्थ नहीं रहते हैं और उनमें भी जरा और जीर्णता का रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य समय से पहले मरने और गड़ने के लिए अपनी कब्र अपनी जीभ से खोदता है, कैसे? तो यहाँ लेखक बताता है, भाई देखिए, मनुष्य समय से पहले मरने और गड़ने के लिए अपनी कब्र अपनी जीभ से खुद खोदता है। इसका तात्पर्य है कि चटोरेपन के वशीभूत होकर के वह जीभ अनुपयोगी पदार्थों का अनावश्यक मात्रा में सेवन कराती है और जीवन मरण का संकट उत्पन्न कर देती है। अगला प्रश्न है, शरीर की निरोगता किस प्रकार प्राप्त की जानी चाहिए, यानी हमें शरीर स्वस्थ किस तरह से रखना चाहिए? तो इसका उत्तर आएगा, शरीर की निरोगता बनाए रखने के लिए हमें पौष्टिक भोजन जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं उन्हीं का सेवन करना चाहिए। केमिस्ट की दुकानों पर मिलने वाली बनावटी पौष्टिक पदार्थों के सेवन से परहेज करना चाहिए। अगला प्रश्न है, असंयम से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? भाई असंयम से ही रुग्णता प्राप्त होती है, हमारे स्वास्थ्य को आघात पहुंचता है, शरीर में दुर्बलता व्याप्त हो जाती है, अनेकों विकृतियां हमारे पल्ले बन जाती हैं और स्वास्थ्य की समस्या का कोई समाधान हमें नजर नहीं आता। इसलिए हमें असंयम पर, वासना और लिप्सा पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। अगला जो प्रश्न है, असंयम से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? भाई असंयम से ही रुग्णता प्राप्त होती है, हमारे स्वास्थ्य को आघात पहुंचता है, शरीर में दुर्बलता व्याप्त हो जाती है, अनेकों विकृतियां हमारे पल्ले पड़ जाती हैं, स्वास्थ्य की समस्या का कोई समाधान हमें नजर नहीं आता। इसलिए हमें असंयम पर, वासना और लिप्सा पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। सॉरी रिपीट है भाई, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। अगला है, संयम शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? यदि हम खाने पीने की चीजों में संयम बरतते हैं और दृढ़ता से पालन करते हैं तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट और बलिष्ठ बन जाता है और हमारी आयु बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्नोत्तर हमने कर लिए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है, अच्छा लगता है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है, तो भाई कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरूर बताया करें। कोई विद्यार्थी अभी भी चैनल पर नया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में लगा घंटी वाला बटन जरूर दबा ले। और एक बात फिर कहूँगा कि आप पाठ को जरूर पढ़िएगा। पाठ जब तक नहीं पढ़ेंगे तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा, चाहे भले ही आपने कक्षा में पढ़ लिया हो, फिर भी आप एक बार अपने पाठ को जरूर पढ़िए। डे का जो भाग है, वाक्य बनाइए। पौष्टिक, हमें पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए। औषधि, नीम का वृक्ष भी एक औषधि है। बीमार, वह बहुत बीमार है। दुर्बलता, चटोरे लोगों में दुर्बलता अधिक होती है। चटोरी नहीं, चटोरी आएगा भैया। स्वादिष्ट, हमें स्वादिष्ट भोजन ही करना चाहिए। अगला है शब्द बोध, नीचे आइएगा। निम्नलिखित शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो रुग्ण संज्ञा है, रुग्णता भाववाचक संज्ञा है, दुर्बलता भाववाचक संज्ञा है, मौलिक संज्ञा है, मौलिकता भाववाचक संज्ञा है, दुर्बल संज्ञा है। इसी तरह से व्याकरण बोध में आइए, संधि विच्छेद कीजिए। तो निरोग का आएगा नी प्लस में रोग, निराशा का आएगा नी प्लस में आशा, और निर्बल का आएगा नी प्लस में बल, और निर्भय का आएगा नी प्लस में भय।
अगला है भाई, आपको इसमें प्रत्यय छांटने हैं। भूखा, भूख प्लस में आ प्रत्यय, मामा ममेरा, मामा प्लस में एरा प्रत्यय, श्रवणकार, श्रवण प्लस में कार प्रत्यय, देवतव, देव प्लस में तव प्रत्यय, लिखावट, लिखना प्लस में आवट प्रत्यय, और नैतिक प्लस में नीति प्लस में इक प्रत्यय, मिठास, मिठा प्लस में आस प्रत्यय, और बुद्धिमान, बुद्धि प्लस में मान प्रत्यय। इसी तरह से आपको उपसर्ग छांटने हैं। कुमार्ग, कुमार्ग में कु उपसर्ग है, अधिकार में अधि उपसर्ग है, सॉरी भाई, हाँ उपसर्ग है, सही है भाई, उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो बेहोश में बे उपसर्ग है, और अपमान में अप उपसर्ग है, सुपात्र में सु उपसर्ग है, उपवन में उप उपसर्ग है, कमजोर में कम उपसर्ग है, अवगुण में अव उपसर्ग है, और सुपुत्र में सु उपसर्ग है। तो विद्यार्थियों करते रहिए अभ्यास। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ की दृष्टि से उचित भेद छांटिए। तुम कक्षा में देर से क्यों आए हो? संकेत, किस लिए आए हो? वैसे देखो ये मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ उंगली होती है ना, भाई तुम क्यों आए हो, तो ये संकेतार्थक होगा। धूप में मत खेलो, ये आज्ञार्थक है। मैं गीत नहीं गा सकता, निषेधार्थक है। क्या तुम पत्थर पढ़ रहे हो, ये पत्थर नहीं बेटा, पत्थर आएगा, मिसप्रिंट है ये, पत्थर पढ़ रहे हो तो प्रश्नार्थक है। वह शायद कल न आए, ये संदेह अर्थक है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार हमने इसका अभ्यास कर लिया है। तो बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।